अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स। मैक्सिमम जो है आप लोग कवर कर चुके हो, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने डाली हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, और सारी कमांड्स जो है ना आपके सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सारा कुछ आपके सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम लोग बेसिक कमांड्स की तरफ चलते हैं और इसको फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि कौन सी कमांड कहाँ पे क्या काम कर रही है। अब पहली जो हमारी कमांड है वो है डेट। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही आप डेट लिखते हो तो आपके स्क्रीन पे डेट शो हो जाती है। ठीक है, वो आपकी जो करंट डेट है, जो आज की डेट है, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि आप जो है यूज़र्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जैसे आप विंडोज़ कर लो, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप ही हो ना, अपने सिस्टम के कौन एडमिन है, आप ही हो ना। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी यूज़र्स नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, जैसे ऑनर होता है, ठीक है, ऑनर कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनको परमिशन आप दे दो तो फिर उनको एक्सेस मिल जाती है, वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं कर सकते। तो जो करंट डेट होती है, आप डेट लिखते हो तो आपके टर्मिनल पे वो करंट डेट शो कर देता है। अब वो कैसे शो करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं टर्मिनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेट लिखूँगी और आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। जैसे मैं एंटर करूँगी, ये देखो हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। सैटरडे, आज सैटरडे है। ठीक है, मंथ क्या है, मई, वो भी आ गया। डेट क्या है आज हमारे पास 18, और ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, टाइम मिनट और सेकंड। ठीक है, मतलब और मिनट और सेकंड, और यहाँ पे एएम है या पीएम है वो बता रहा है, यूटीसी और 2024 जो कि ईयर है। अब ये जो डेट है ये आपको ये भी बता रहा है क्या डे है, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है, क्या टाइम है। टाइम में भी आपको और मिनट सेकंड सब बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि पीएम है या एएम है, साथ में आपको ईयर भी बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आप ऐसा करो, अपनी जो है ना आपके पास विंडोज़ होगी। ठीक है, तो आप अगर अपने सिस्टम में जाओ, उधर सेटिंग करो, आप डेट और टाइम चेंज करो। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसको रिफ़्रेश करो और ऑनलाइन टर्मिनल ओपन करो, या फिर अपने लिनक्स जिनके पास है उधर जाके चेंजेस करें। उसके बाद आप डेट लिखो, तो देखना जो भी आपने चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंगली आपके स्क्रीन पे वो मेंशन करेगा डेट, टाइम और ईयर। ठीक है, ये इसको पॉज करो और उसके बाद आप ऑनलाइन टर्मिनल पे ये करो। पहले जो विंडोज़ यूज़र है पहले वो जो है ना करे, उसको सेटिंग्स में जाके चेंज करें, उसके बाद रिफ़्रेश करें ऑनलाइन टर्मिनल को, उसके बाद उसमें ये सारा काम करे, तो वो जो भी उसने चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंगली डेट बताएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, देयर आर नंबर ऑफ़ ऑप्शन इन विच डेट कैन बी डिस्प्लेड। अब नंबर ऑफ़ जो ऑप्शन है वो नीचे मैंने सारे मेंशन किए, उनके आगे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी, साथ में परफॉर्म भी करके दूँगी। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो क्या है, डेट स्पेस प्लस। ठीक है, डेट के आगे स्पेस प्लस, आगे जो है ना परसेंटेज का साइन आर। ठीक है, स्मॉल आर। इन तीनों में कोई स्पेस नहीं है, डेट के बाद स्पेस है। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, टाइम। ठीक है, किस पे, और मिनट्स एंड सेकंड। टाइम बताते हैं, उसमें हमें और भी बताते हैं, मिनट्स भी बताते हैं और सेकंड्स भी बताते हैं। साथ में हमें ये भी बताता है कि एएम है या पीएम है। तो ये सारी डिटेल्स हमें स्मॉल आर के साथ बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे है डेट, अगेन स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और कैपिटल आर। ये हमें क्या बताता है, टाइम इन और एन मिनट्स। सिर्फ और बताएगा और मिनट्स बताएगा, सेकंड और एएम पीएम नहीं बताएगा। इसकी एक वजह है, वो क्या वजह है कि जो स्मॉल आर है ना वो आपको 12 और फॉर्मेट के साथ टाइम बता रहा है, और जो कैपिटल आर है वो आपको 24 और फॉर्मेट के साथ टाइम बता रहा है। जो 12 और फॉर्मेट होते हैं उसमें आपने बताना होता है एएम है या पीएम है लास्ट में। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो ना 1 to 12 चलता है, फिर 1 to 12 चलता है। ठीक है, एएम 1 to 12 और फिर पीएम 1 to 12। ठीक है, 24 और फॉर्मेट में होता है कि 1 to 12 चलता है, उसके बाद आपका जो अगला पीएम का 1 स्टार्ट होता है वो 13 होता है, फिर जो आपका 2 o'clock होता है वो 14 होता है, 3 होता है वो होता है 15। तो उसमें आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसमें फ़र्क है। तो इसको हम टर्मिनल पे देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं लिखूँगी डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो मैंने स्पेस इन तीनों के दरमियान में नहीं डाला, इन तीनों के दरमियान में स्पेस नहीं डालना, डेट के बाद आपने स्पेस डालना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे एंटर,
और देखो हमारे पास टाइम आ गया, अभी 2 बजे हैं और एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं और 1 सेकेंड हुआ है, ठीक है। तो हमारा अभी मिनट नहीं चला और साथ में उसने बता दिया PM। अब जैसे हम कैपिटल R करेंगे, देखो अब यहाँ पे इसने AM PM नहीं बताया और हमें पता है कि 14 इवनिंग यानी 2 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों में यहाँ पे ये फ़र्क आ जाता है। और दूसरा ये कि और कुछ सिस्टम में शायद कैपिटल R आप जब लिखो तो वो आगे से आएगा आपके पास 0 2 और जितने भी मिनट्स हैं, तो ये वर्जन पे भी डिपेंड करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वैसे कैपिटल R इसलिए यूज़ होता है कि 24 और फॉर्मेट के साथ हमें टाइम बताए और सेकंड्स भी नहीं बताता, और स्मॉल R जो है ना विद सेकंड आपको टाइम बताते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और स्मॉल डी। अब स्मॉल डी हमें क्या बताता है, डे ऑफ द मंथ। आपको पता है एक मंथ में हमारे पास 1 से लेके 31 तक डेज़ होते हैं, ठीक है। 1 से लेके 31, मैक्सिमम 31 होते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 28 भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं आपका कौन सा मंथ चल रहा है। और यहाँ पे जो डी है कैपिटल डी, ये हमें क्या बताता है, मंथ डेट और ईयर, ठीक है। इसका इस तरह का फॉर्मेट होता है, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, जो स्मॉल डी है वो आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा होता है, जो आज डेट है, आज क्या है 18 मई, तो ये मुझे 18 लिख के देगा। और जो कैपिटल डी है वो मंथ भी बताएगा, डेट भी बताएगा और ईयर भी बताएगा, मतलब मंथ और इसके बाद क्या डेट है आज और ईयर कौन सा चल रहा है। तो इसको हम लोग ऑनलाइन टर्मिनल पे कर लेते हैं, आप लोग लिनक्स में भी ट्राई करना। तो कमांड सारी एक ही है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो ऑनलाइन टर्मिनल पे इसको प्रैक्टिस कर लें। कमांड वैसी ही है सेम, ठीक है। डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और आगे स्मॉल डी, ठीक है। और जैसे हम एंटर करेंगे ये हमें आज की डेट बताएगा, और आज की डेट क्या है 18, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डेट बताएगा। इसी तरह हम कैपिटल डी लिखेंगे तो हमें वो क्या बताएगा, पहले हमें वो मेंशन करेगा मंथ, उसके बाद हमें मेंशन करेगा डेट, उसके बाद ईयर, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 05 क्या है, आपको बता रहा है 5वां महीना है, और 18 क्या है डेट है, और 24 क्या है ईयर है। तो ये 18 आपको बता रहा है डेट, और यहाँ पे 24 आपको बता रहा है कि 2024 चल रहा है। तो ये करंट जो आपकी डेट होगी उसके हिसाब से आपको सब कुछ बताएगा। अब आपने ये याद रखना है कि स्मॉल डी आपको बताता है कि डेट, ओनली डेट, और जो कैपिटल डी है वो आपको मंथ भी बताता है, डेट भी बताता है, साथ ही साथ आपको ईयर भी बताते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है हमारी डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और स्मॉल एम। स्मॉल एम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मंथ। जैसे हमारा 5वां महीना मई का है, पहला महीना जनवरी का है, 12वां महीना हमारा क्या है दिसंबर है, तो ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। 12 लिखा होगा तो मतलब दिसंबर है, 8 लिखा होगा तो हमारे पास क्या होगा अगस्त, और अगर 9 लिखा होगा तो मतलब सितंबर, ठीक है। तो इस तरह हमें रिप्रेजेंट करेगा, नंबर्स जो ना हमें पता चल जाएंगे कि ये कौन सा मंथ है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारी कमांड है जिसमें कैपिटल एम है, उसमें हमें शो मिनट्स, सिर्फ मिनट्स बताएगा आपको, जितने मिनट्स चल रहे हैं। समझो 5:10 हो रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट बताएगा आपको, और कुछ नहीं शो कराएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और साथ में वही कमांड लिख देती हूँ, सिर्फ हमने इधर लिखना है एम, ठीक है, स्मॉल एम। एंटर करूँगी तो यहाँ लिखा आएगा 05, क्यों, क्योंकि हमारा ये 5वां महीना है। जो 5वां महीना कौन सा है हमारा मई, तो 5th रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मई वाली मंथ को, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा जो है ना वही कमांड लिखेंगे और कैपिटल एम लिखेंगे। कैपिटल एम हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा, मिनट्स, कि कितने मिनट्स हैं। अब 2:11 हो रहे हैं तो उसने 11 शो करा दिए, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, कि देखो 2:11 और 27 सेकेंड है, ठीक है। 11 मिनट्स और यहाँ पे 11 मिनट्स। जैसे ही कि 12 होंगे मैं दोबारा ये लिखूँगी तो ये जो ना बताएगा कि 12 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। और अगर उससे पहले मैं एंटर कर देती तो वो अगेन 11 मिनट्स बताएगा मुझे। तो यहाँ पे हम लोग या वेट कर लेते, बल्कि एक बार मैं आपको दरमियान में रन भी कर दूँगी, दोबारा मुझे 11 बताएगा। क्यों, जब तक ये 12 मिनट्स नहीं होते तो ये मुझे मिनट वही बताएगा, बिल्कुल करंट टाइम बताएगा आपको। देखो 11 है, जैसे ये 12 होंगे मैं आपको जो ना एंटर करूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे 12 लिखा आएगा। तो ये करंट जो ना जो आपके मिनट्स है ना वो आपको सीधा डिस्प्ले कर देता है। जैसे ही आप एंटर करोगे ये देखो 12, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा डेट भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास
2:12 हो चुके हैं। यहाँ पे डेट की कमांड लिखते हैं, ये देखो 2:12 और 18 सेकंड हो चुके हैं। तो ये देखो जो कैपिटल एम है वो आपको क्या बताता है, मिनट्स बताता है, और जो स्मॉल एम है वो आपको क्या बताता है, प्रेजेंट करता है कि कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है, अगस्त चल रहा है तो 8 होगा, ठीक है, और दिसंबर चल रहा है तो 12 होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, सेम वही कमांड है, सिर्फ हमने क्या लिखना है, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई से आपको ईयर बताएगा, लेकिन विथ 2 डिजिट। जैसे 2024 है तो ये सिर्फ और सिर्फ 24 लिख के देगा, ठीक है, 2024 नहीं लिख के देगा। लेकिन आप अगर कैपिटल वाई लिखते हो तो ये क्या करेगा, 4 डिजिट में शो करेगा, 2024 लिख के देगा, ठीक है। अगर इन केस मतलब फ्यूचर में आप करते हो इस कमांड को यूज़ और 2029 चल रहा है तो ये आपको लिख के देगा 2029, और अगर आप स्मॉल वाई लिखोगे तो वो लिख के देगा 29, ठीक है। इसको हम टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। सेम वही कमांड है, सिर्फ हमने क्या करना है, वाई, स्मॉल वाई लिखना है और हमने देखना है कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। 24 क्यों, 2024 है, ये ईयर बता रहा है वाई, ठीक है। और कैपिटल वाई जब होगा तो ये हमें प्रॉपर 4 डिजिट में बताएगा कि 2024 चल रहा है। तो इसी तरह जो भी ईयर चल रहा होगा वो आपको बता रहा होगा। स्मॉल वाई आपको बता रहा होगा कि 2 डिजिट में, और जो कैपिटल वाई है वो 4 डिजिट में आपको ईयर शो कर रहा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ गई है जो कि है स्मॉल ए। स्मॉल ए आपको वीक डे बताएगा, ठीक है, लेकिन फुल नेम नहीं बताएगा। जैसे आज सैटरडे है तो ये SAT लिख के देगा, सैट, ठीक है। और जो कैपिटल ए है वो आपको क्या जो है ना आउटपुट देगा, फुल वीक डे नेम। जैसे आज सैटरडे है तो ये पूरा का पूरा सैटरडे आपको लिख के देगा, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनल पे कर लेते हैं, और आज 18 मई है, सैटरडे है। हम स्मॉल ए और कैपिटल ए के साथ इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो हम लोग टर्मिनल पे इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए, और स्मॉल ए हमें लिख के देगा SAT, ठीक है। आज सैटरडे है तो ये सैट लिख के देगा। और जब हम इसको करेंगे कैपिटल ए तो ये हमें फुल फॉर्म लिख के देगा वीक डे का, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट करता है वीक डे को, कैपिटल लिखोगे तो फुल फॉर्म, स्मॉल ए लिखोगे तो शॉर्ट में लिख के देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन और स्मॉल बी। ये हमें बताता है मंथ नेम, ठीक है, फुल मंथ नेम नहीं, मंथ नेम, ठीक है। और इसका कैपिटल बी क्या करता है वो आपने पता है अप्रैल में देखना है, ठीक है। अप्रैल में देखना है, अगस्त में देखना है, सितंबर में देखना है, मई में नहीं देखना। मई में आपको वो सेम ही रिज़ल्ट देगा। तो इसको हम टर्मिनल पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल बी लिखेंगे तो हमें मई बताएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास स्मॉल एम है वो हमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंथ बताता है, और जो बी है वो प्रॉपर मंथ का नेम बताता है। तो ये 2 डिफरेंस आपने याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो स्मॉल बी है वो आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका बताता है, मंथ का। तो मे बेचारा खुद ही शॉर्ट है तो वो दोनों में, कैपिटल में भी और स्मॉल बी में, दोनों में MAY ही लिख के देगा। बट यही काम आप सितंबर में करोगे तो आप जब लिखोगे स्मॉल बी तो आपके पास आएगा SCP, और कैपिटल बी लिखोगे तो पूरा सितंबर लिखा आएगा, ठीक है। और एम का आपको पता है कि जो स्मॉल एम है वो न्यूमेरिक वैल्यू है या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंथ है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब देखो मैंने कैपिटल बी लिखा है फिर भी उसने मई लिख के दी है, लेकिन आप सितंबर में करना तो ये आपको प्रॉपर सितंबर पूरा लिख के देगा, और जो स्मॉल बी है वो सिर्फ SEP लिख के देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब आते हैं हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग। अब कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अपनी चॉइस का आपने फॉर्मेट बनाना है कि आपको पहले ईयर शो करवाना है या पहले डेट शो करवानी है या पहले मंथ शो करवाना है, ये आपके चॉइस पर है। तो आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेट बना सकते हो। अब वो कैसे बनेगा, जैसे फर्स्ट हमारे पास है कि हमने पहले ईयर शो करवाना है, फिर मंथ शो करवाना है और फिर डेट शो करवानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे या इसको किस तरह हम अरेंज करेंगे कि हमारा फॉर्मेट इस तरह आ जाए। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डेट, ठीक है, स्पेस प्लस, प्लस के बाद आप लोग लिखोगे परसेंटेज का साइन और कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्यों, क्योंकि हमने 4 डिजिट में क्या करवाना है, ईयर शो करवाना है। अगर स्मॉल वाई लिखोगे तो 2 डिजिट में आएगा। उसके बाद हाइफन परसेंटेज स्मॉल एम आपको क्या शो कराएगा, मंथ। अगर आप कैपिटल एम लिखोगे तो आपको वो मिनट शो करवाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपने स्मॉल एम, फिर हाइफन, परसेंटेज और स्मॉल डी। तो स्मॉल डी आपको क्या बताएगा, डेट, ठीक है। तो ये कैपिटल और स्मॉल का ख़ास ख्याल रखना है।
आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने पहले डेट शो करवानी है तो आप पहले स्मॉल डी कर लो, ठीक है। और अगर आपने मिड में ईयर शो करवाना है तो कैपिटल वाई कर लो। और अगर इनकेस आपने ईयर 2 डिजिट में करवाना है तो आप स्मॉल वाई यूज़ कर लो। तो इसको मैं आपको टर्मिनल पे दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट स्पेस प्लस का साइन परसेंटेज और यहाँ पे कैपिटल वाई, फिर हाइफन परसेंटेज, स्मॉल एम हाइफन परसेंटेज और उसके बाद हम स्मॉल डी लिखेंगे। अब इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्मेट में डेट बता देगा। पहले हमारे पास ईयर आएगा, फिर मंथ और फिर डेट। तो इसको हम लोग अभी करते हैं एंटर। ये देखो पहले हमारे पास क्या आया है, ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हो इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले डेट शो करवानी है, फिर मंथ, फिर ईयर, तो आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। अब हम इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम वाई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये आपके पास 2 डिजिट में आ गया है। स्मॉल वाई से आपके पास 2 डिजिट में आ गया और फर्स्ट जो आपका है कैपिटल वाई उसने 4 डिजिट में बता दिया। हालांकि ये फॉर्मेट सही नहीं है क्योंकि आप डेट में कभी भी 2 बार ईयर नहीं प्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे हम लोग डी कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगी, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, और ईयर हमारे पास 4 डिजिट में आएगा 2024। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई कि आप अपनी चॉइस का फॉर्मेट किस तरह बना सकते हो। तो यहाँ पे इन केस आपने मंथ की जगह ईयर करना है, ईयर की जगह डेट करनी है, तो वो आपके अकॉर्डिंगली है कि आपने किस तरह फॉर्मेट रखना है। तो इसको कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है। पहले हमने डेट को किया, अब हम टाइम को करेंगे। टाइम में हमने पहले बताया कि हमने पहले और लिखना है, फिर मिनट्स लिखने, फिर सेकंड लिखने, ठीक है। और फॉर्मेट भी एक्चुअल में ऐसा ही होता है, लेकिन इन केस आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी हो जाता है। और सेकंड के लिए हमेशा कैपिटल एस यूज़ किया जाता है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अब हम लोग देखते कमांड में है डेट स्पेस प्लस परसेंटेज का साइन, उसके बाद एच, ठीक है, कैपिटल एच, उसके बाद कॉलन, फिर परसेंटेज कैपिटल एम, फिर कॉलन, परसेंटेज और कैपिटल एस, ठीक है। ये जो कैपिटल है ये और मिनट और सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बार बार बता रही हूँ, सेकंड के लिए कैपिटल एस होता है और मिनट्स के लिए कैपिटल एम। तो इसको टर्मिनल पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और अपनी कमांड लिखते हैं। और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, ये वही सेम है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल एच किसको रिप्रेजेंट करता है, और को, कॉलन परसेंटेज कैपिटल एम जो कि मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलन परसेंटेज कैपिटल एस जो कि सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एक्चुअल फॉर्मेट है टाइम का वो यही होता है, पहले और होते हैं, फिर मिनट होते हैं, फिर सेकंड होते हैं। अगर इसी को मैं दोबारा रन करूं तो हमें दोबारा ये टाइम बताएगा, लेकिन कुछ सेकंड या शायद 1 मिनट ऊपर हो गया हो, ठीक है, क्योंकि यस ऊपर हो गया है, ठीक है। अब ये एंटर करते हैं हम लोग इसको और हमारे पास आएगा, अभी एंटर करती हूँ ताकि हमारे पास टाइम जो है ना चेंज हो जाए। यस 21 मिनट 17 सेकेंड, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोबारा करूँगी तो फिर वो सेकंड्स ऊपर होंगे या शायद 1 मिनट ऊपर हो जाए। तो इस तरह आप लोग जैसे ये कमांड लिखोगे तो आपकी जो करंट टाइम है ना अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट वो आपको क्या करेगा, आउटपुट में शो कर देगा। अब हमारे पास आ जाता है डेट एंड टाइम, मतलब दोनों को इकट्ठे शो करवाना। आपको पता है कस्टमाइज़ कैसे करना है, डेट को भी और टाइम को भी, वो मैंने ऊपर आपको सिखा दिया। लेकिन आपने एक ही लाइन में, एक ही कमांड के थ्रू एक ही लाइन में डेट और टाइम दोनों शो करवाने, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले डेट शो करवानी है, उसके बाद आपने टाइम शो करवाना है, तो आप क्या करोगे, एक बार डेट लिखोगे, सिर्फ एक बार। उसके आगे जो है ना आपने डेट का फॉर्मेट लिखना है जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए वो लिख लोगे क्योंकि आपको कस्टमाइज़ करना आता है। उसके बाद स्पेस टाइम का फॉर्मेट लिखोगे। और इन केस आप चाहते हो पहले टाइम शो उसके बाद डेट शो, तो आपने पहले जो है ना डेट के बाद स्पेस, उसके बाद जो है ना टाइम का फॉर्मेट लिखना है जो भी आप कस्टमाइज़ बनाना चाहते हो। उसके बाद स्पेस डेट का फॉर्मेट लिखोगे जो भी आप कस्टमाइज़ बनाना चाहते हो फॉर्मेट। अब ये जो कमांड लिखी हुई है ये पहले मुझे डेट शो कराएगी, और डेट किस तरह करवाएगी, पहले डेट होगी, फिर मंथ होगा, फिर आपके पास ईयर होगा, ठीक है। कैपिटल वाई कर दीजिए ताकि 4 डिजिट में मुझे शो करे, कैपिटल वाई, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस, फिर मैंने टाइम शो करवाना है, टाइम वही और मिनट और सेकंड, ठीक है। अब अगर ये मैं टर्मिनल पे लिखूँ मुझे सीधा एरर देगा,
ठीक है। क्यों? अगर आपने स्पेस शो करवाना है ना तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने, स्टार्ट में भी एंड में भी। अगर आप इसके बगैर लिखोगे ना तो आपकी स्पेस जो है ना वो एरर देगी। और अगर आपने स्पेस, प्रॉपर स्पेस करवाने हैं इनके दरमियान, तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स चाहिए, स्टार्ट में भी एंड में भी, ताकि वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आए और स्पेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये मैं टर्मिनल में आपको करके भी दिखाऊंगी। और इन केस आपको स्पेस नहीं चाहिए, दरमियान में डैश चाहिए, तो आप हाइफन लगा दो, जिसको हम डैश कहते हैं, तो वो तब एक्सेप्टेबल है विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। लेकिन अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स लाजमी चाहिए। ये मैं आपको टर्मिनल पर करके दिखाऊंगी और वहाँ भी आपको एक बार समझा दूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं टर्मिनल की तरफ और वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह प्रिंट करवाना है। यहाँ पे आपने हर चीज़ को गौर से सुनना है, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं डेट और उसके बाद हमने क्या करना है, पहले डेट को ही शो करवाना है, उसके बाद हमने टाइम को शो करवाना है। तो प्लस परसेंटेज का साइन, और हम लोग क्या फॉर्मेट रखेंगे, पहले मैं डेट शो कराना चाहती हूँ, उसके बाद हाइफन परसेंटेज, और उसके बाद मैं मंथ शो करवाना चाहती हूँ जो कि स्मॉल एम है, फिर हाइफन परसेंटेज और फिर ईयर मैं 4 डिजिट में करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कैपिटल वाई लिखा है। स्पेस टाइम का फॉर्मेट, परसेंटेज कैपिटल एच कॉलन परसेंटेज कैपिटल एम कॉलन परसेंटेज कैपिटल एस, कैपिटल एच और कैपिटल एम मिनट और कैपिटल एस सेकंड। देखो एरर दे रहा है, क्यों? स्पेस की वजह से। मैंने आपको बताया था अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स डालने स्टार्ट में और एंड में, और इन केस आपको स्पेस नहीं चाहिए, डैश सिर्फ चाहिए, तो आप एंटर करो, वो आपको देखो यहाँ पे डैश शो करा देगा, ठीक है। जिसके लिए हमने हाइफन यूज़ किया ना, वो डैश। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। आप यहाँ पे 2 कॉलन भी डाल लो, वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। आपके पास डेट आएगी, 2 कॉलन, उसके बाद टाइम शो करेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ना स्पेस को एक्सेप्ट करवाते हैं और यहाँ पे हम डबल कोट्स डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंड पे भी। और अब हम एंटर करेंगे, ये देखो हमारे पास स्पेस आ गई है, पहले डेट फिर स्पेस फिर टाइम। तो अब होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिस की तो क्या एरर आएगा और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे ये कैपिटल और स्मॉल का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब हमारे पास डेट आ गया है। डेट का आपको पता है कि आप जैसे लिखोगे जो करंट डेट है तो वो आपको शो कराएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन इन केस हमने कल की डेट पूछनी है या जो गुज़र गया है कल उसकी डेट पूछनी है, या फिर 10 दिन पहले क्या डेट थी तो वो पूछनी है, तो हम किस तरह जो है ना कमांड लिखेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, डेट स्पेस डबल हाइफन, ठीक है, उसके बाद डेट अगेन इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में अगर आप येस्टरडे लिखोगे तो वो कल की, सॉरी गुजरे हुए कल की डेट आपको बताएगा, ठीक है। टुमारो लिखोगे तो वो जो आने वाला कल है उसकी डेट आपको बताएगा। 10 डेज़ अगो लिखोगे तो जो 10 दिन पहले डेट थी ना वो आपको बताएगा। तो ये आपने प्रैक्टिस भी करना है। आप बल्कि पॉज करो और वो जो मैंने आपको ऑनलाइन टर्मिनल दिया है, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूँगी, उसमें आप ट्राई करो तो उधर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ आज की डेट पता करा सकते हो, आप कल की भी पता करा सकते हो, गुजरे हुए कल की भी पता करा सकते हो, और आने वाले 10 दिन के बाद जो डेट है वो भी पता करा सकते हो। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप येस्टरडे या टुमारो लिखोगे तो डेट तो आपको एग्जैक्ट वही बताएगा, लेकिन टाइम आपको अभी करंटली जो टाइम है वही बताएगा, ठीक है। हम सिंटेक्स को देख लेते हैं। पहले लिखेंगे डेट स्पेस, उसके बाद डबल हाइफन लिखेंगे, ठीक है, हाइफन, उसके बाद अगेन हाइफन, उसके बाद लिखेंगे हम अगेन डेट। और ये स्पेस और हाइफन का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे DATE डेट, ठीक है, इज इक्वल टू के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स, या जिसे आप कहते हो डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम लोग पहले येस्टरडे लिख लेते हैं, ठीक है। अब एंटर करेंगे, देखो फ्राइडे 17 मई, ठीक है। टाइम आज का बता रहा है लेकिन डेट जो ना हमें येस्टरडे की बता रही है, क्योंकि आज 18 मई है सैटरडे, और कल जो गुजर चुकी है वो क्या था, 17 मई फ्राइडे। तो इसी तरह अगर हम लोग कल की यानी टुमारो की हम लोग देखना चाह रहे हो कि कल क्या है, तो हम यहाँ पे टुमारो लिखेंगे, तो हमें कल की डेट क्या मिलेगी, 19 और संडे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ये देखो संडे मई 19 और
टाइम जो है ना आपको वही बता रहा है जो अभी है, करंट टाइम। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि 10 दिन पहले क्या डेट थी। तो हम लोग जो है ना टुमारो की जगह लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमर्स में 10 डेज़ अगो। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये हमें 10 दिन पहले की डेट दे रहा है या नहीं। या इसको हम लोग मिटा लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 10 डेज़ अगो, 10 डेज़ अगो। एंटर करेंगे तो देखो आज 8 मई, मतलब 10 दिन पहले 8 मई था। ठीक है, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि आज 18 मई है तो 10 दिन पहले क्या था, 8 मई था। और टाइम आपको वही बता रहा है जो अभी करंट टाइम है। अब होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि आपने टाइम भी अगर फ्यूचर का देखना है या पास्ट का देखना है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके लिए क्या सिंटेक्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, हम वो डिस्प्ले अ कैलेंडर। अब कैलेंडर कैसे हमने डिस्प्ले करवाना है लिनक्स में, करंट मंथ कैलेंडर। अब जो हमारा करंट मंथ है वो क्या है, मई का कैलेंडर अगर मैंने डिस्प्ले करवाना है टर्मिनल पे तो मैं क्या लिखूँगी, CAL। ठीक है, जस्ट CAL लिखूँगी, मेरे पास करंट कैलेंडर आ जाएगा, करंट मंथ का कैलेंडर। ठीक है, इन केस मैंने करवाना है स्पेसिफिक मंथ एंड स्पेसिफिक ईयर तो मैं क्या लिखूँगी, CAL स्पेस मंथ, जो भी मंथ और आगे ईयर। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CAL, करंट मंथ जो है हमारा मई है और ईयर क्या है 2024। ये देखो मई 2024 का हमारे पास कैलेंडर शो हो गया। CAL आप तब लिखोगे जब आपको करंट, जो आपका करंट मंथ है ना और ईयर है उसका आपको कैलेंडर चाहिए, तब आप सिर्फ CAL लिखोगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे मार्च का चाहिए 2021 का तो मैं लिखूँगी 03 क्या है, थर्ड मंथ क्या होता है हमारा, मार्च, और 2021। अब ये देखो हमारे पास मार्च 2021 का कैलेंडर आ गया। ये हमें स्पेसिफिकली बताया है कि हमें इस ईयर और इस मंथ का हमें क्या चाहिए, कैलेंडर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग एक और डेट डाल देते हैं, CAL 06। ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ हमारा आ रहा है, और आगे हम लोग लिख देते 2024। ये देखो जून 2024। अब आपको पता है कि 3 जून से मंडे से आपके पेपर्स हैं। देखो एग्जैक्ट उसने सही प्रॉपर कैलेंडर हमें बताया है कि 3 जून को मंडे है और आपका फर्स्ट पेपर है। तो इस तरह हम स्पेसिफिकली भी निकाल सकते हैं और करंटली भी जो हमारा मंथ चल रहा है उसका भी कैलेंडर हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था कैलेंडर के बारे में। अब आता है हमारे पास इको आप सबको पता है कि जो भी इसके आगे लिखोगे प्रिंट करवा देगा एज इट इज़। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो या उसके बगैर लिखो, जो भी लिखोगे वो आपको टर्मिनल पे शो करवा देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इको। ठीक है, और डबल कोट्स में लिख देते हैं हे माई नेम इज़ कौसर। ठीक है, और देखो ये आ गया हे माई नेम इज़ कौसर। फिर इधर हम लोग कुछ और ऐड करवा देते हैं, एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंटर करवा लेते हैं। ये देखो आपके पास एज इट इज़ वही प्रिंट होकर आ गया। तो इको वैसे भी आपको पहले से पता था। तो आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पास आगे है, अब हमारे पास आ गया यू नेम। अब यू नेम लिखने से क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आप काम कर रहे हो, वो आपको उसका नाम दे देता है। ठीक है, लिनक्स या यूनिक्स। और जैसे आपके पास विंडोज़ है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो वहाँ आपको बताता है कि कौन सी विंडोज़ है। ठीक है, 10 है, 8.1 है, 11 है, तो वो प्रॉपर्टी से आप चेक करते हो। और लिनक्स में आप क्या करते हो, कमांड लाइन में क्या लिखते हो, जहाँ पे आप कमांड्स लिखते हो टर्मिनल पे, वहाँ पे आप लिखोगे यू नेम, तो आगे आपके पास आ जाएगा लिनक्स। इसको हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, यू नेम, तो एंटर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा लिनक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है लिनक्स। और विंडोज़ में आप यही करते हो, दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हो, वो आपको बता देता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 है, 11 है, 8.1 है और 7 है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे यू नेम और वो आपको बता देगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो टर्मिनल पे। ठीक है, अब आते हैं यू नेम के साथ बाकी कौन सी कमांड यूज़ हो रही है। अगर यू नेम के साथ हम -n लिखे तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आता है, नेटवर्क होस्ट नेम। ठीक है,
उसके बाद हाइफन आर हमें क्या बताता है कि कर्नल कौन सा है आपका। हाइफन वी आपको बताता है कर्नल का वर्जन कौन सा है। हाइफन एन आपको बताते हैं मशीन का हार्डवेयर नेम क्या है, ठीक है। और प्रोसेसर टाइप क्या है आपको हाइफन पी बताता है। आई क्या बताता है जो आपके पास हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। और हाइफन ओ आपको बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ए आपको बताता है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स है जो कि आपको सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन सा कर्नल है, कौन सा वर्जन है, तो ये सब बता रहे हैं। तो हम लोग यू नेम हाइफन एन करते हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या बताते हैं नेटवर्क नोड होस्ट नेम, तो वो हमारा है लोकल होस्ट। लैब्स में आपके पास आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपने अपने लैपटॉप में किया हुआ है इंस्टॉल तो फिर उसमें आएगा आपका नेम, ठीक है। तो हाइफन आर आपको क्या बताते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बारे में। और हाइफन वी आपको बताता है कि कर्नल का कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी कमांड्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। और हाइफन एम जो है वो आपको मशीन के हार्डवेयर का नाम बता रहा है। और जो हाइफन बी है वो आपको ये बताता है कि आपका हार्डवेयर मतलब उसके प्रोसेसर क्या है, 62 बिट है या 32 बिट है। तो हाइफन एम और बी में एक ही जैसे आपको जवाब मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको हार्डवेयर के बारे में बता रहा है, तो उसमें भी आपको प्रोसेसर वगैरह जो मेन चीज़ है वही बता रहे हैं। और इसी तरह बाकी कमांड्स भी आपको इसकी सारी डिटेल्स बता रहे हैं। तो हाइफन ए आपको क्या बता रहे हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की है जो कि इसने प्रिंट करके आपको दे दी है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि जब यू नेम लिखते हो, यू नेम का मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आप जो भी हाइफन के आगे लिखते हो तो वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी मेंशन है। जैसे हाइफन एन से आपको पता चलता है कि क्या नाम है, हाइफन वी से आपको कर्नल का वर्जन पता चलता है, हाइफन ए से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी डिटेल पता चलती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। सो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी कमांड्स है। अब आता है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंजमेंट, ठीक है, किसी चीज़ की अरेंजमेंट। अब वो डिपेंड करते हैं असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, लेकिन यहाँ लिनक्स की जब बात हो रही है तो ज़ाहिर है इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हमने किसी चीज़ को सॉर्ट करना है तो इसको हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की सॉर्टिंग होती है। तो पहला जो है हाइफन आर, ये रिवर्स में करते हैं। हाइफन बी इग्नोर्स लीडिंग ब्लैंक्स। हाइफन एफ क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंस बताते हैं लोअर और अपर केस में। और हाइफन के आपके जो ना आउटपुट में क्या करता है कि वो जो कॉलम के आउटपुट है ना उनको अरेंज करके देते हैं। और हाइफन एन क्या करते हैं, नंबर्स आर सॉर्टेड बाय देयर अर्थमेटिक नंबर्स, कि जो नंबर वाइज आपको क्या करते हैं सॉर्ट करके देते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे सॉर्टिंग फाइल के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग कोई भी डाटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी डाटा लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 12, ठीक है, नेटवर्किंग। और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे और नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 10 नंबर पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम एंटर करेंगे और दोबारा हम लोग कोई नई चीज़ लिखेंगे। 2 पे हम लोग लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डाटा लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 6 पे लिखते हैं हम लोग हैकिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 पे हम लोग लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप कोई भी डाटा लिख सकते हो, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि आपको ये समझाऊँ कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और 7 पे हम लोग लिख लेते हैं हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है। आगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करोगे, पहले हम एंटर करते हैं फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से जाके आपका सेव होगा। ये आपने याद रखना है, कंट्रोल डी इज़ फॉर सेव योर फाइल। जो भी आपने डाटा लिखा है उसके अंदर जो भी डाटा है उसको सेव करना है कंट्रोल डी से, ठीक है। सॉर्ट हाइफन, यहाँ पे हम क्या करते हैं एन, ठीक है। एन से क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने आगे फ़ाइल का नाम ही नहीं लिखा। जब आप फ़ाइल का नाम लिखोगे तभी उसको पता चलेगा कि किसके साथ सॉर्टिंग करनी है। तो फाइल का नेम लिखोगे तो जाके वो उसके साथ उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं, जो कि आपको सिग्नल हैंडलिंग में भी मैंने आपको बताया, जब आप स्टक हो जाओ तो आप कंट्रोल सी करते हो। हाइफन एन, ठीक है,
ये स्पेलिंग सही लिखनी है आपने, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टिंग फाइल। ठीक है, एंटर करेंगे। ये देखो हमारे पास 1 2 फिर 3 में नहीं था, जो 6 पे था वो आ गया। मतलब नंबर वाइज इसने क्या करके दिया, हमें सॉर्ट करके दिया। अब इसके बाद जितने भी आगे हैं हाइफन के, हाइफन आर, वो आपने ख़ुद करने हैं। ठीक है, वो आपका टास्क है। ऑनलाइन टर्मिनल पे करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है। तो आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।